वर्गो, लेट्स सी इस नए हफ्ते के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी कन्या राशि सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दिया गया है। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए, वर्गो तो दर्शाते ही शेयरिंग के भाव को हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने एलिमेंट में रहें। ओके, लेट्स सी। थैंक यू वर्गो। वन मोर टाइम शून्य। थोड़े बड़े हैं ये कार्ड। वर्गो, वाओ, वर्गो वर्गो वर्गो, वी हैव एस ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या बात है वर्गो। ये पहली रीडिंग है इस हफ्ते की। आपने तो मेरा दिन बना दिया, आपने तो मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। मतलब जब आगाज एस ऑफ कप्स से हो किसी भी काम का, जब हम कहते हैं ना कि शुभ आरंभ हो, ईश्वर के नाम से अगर हो तो कितनी कितनी पावरफुल और कितनी प्योर एनर्जी बन जाती है। तो इस हफ्ते की शुरुआत पर ज़ोडिएक रीडिंग्स की आपके साइन से हो रही है और कार्ड देखो आया है एस ऑफ कप्स। इस एस ऑफ कप्स में 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, कुछ मांगने का कार्ड होता है। कि आपकी इच्छा क्या है, आप उसकी गवाही जो है, वो इच्छा जो है वो आप यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए और एक डिवाइन टाइम पर आपकी वो जो इच्छा है ज़रूर पूरी होगी। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आप कोई विश मांगे, कोई भी आप दुआ मांगे अपने लिए, सिर्फ एक इतनी सी चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो मांग रहे हैं क्या वो आपके संस्कारों के अनुसार है, क्या वो नियति के अनुसार है, क्या सिर्फ उसमें आपका सुख लिखा है या बाकियों का भी लिखा है, या फिर बाकियों की हानि लिखी है। जो आपकी फिलॉसफी है लाइफ की, क्या उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो ईगो बेस्ड भी हो सकती हैं, है ना। किसी से इन्फ्लुएंस होकर हम भी वही मांग रहे हैं जो दूसरे के पास है। कभी कभी हमको वो चाहिए तो होता नहीं है, बस वो जेलसी की वजह से, या फिर कि वो कंपेयर करने लगते हैं हम स्थितियों को कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फिर चाहे आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। बस इतनी सी चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, ये जो एनर्जी है ये है प्योर माइंड की भी एनर्जी। ये सिर्फ प्यार को ही नहीं दर्शाती, ये एक प्योर कॉन्शियसनेस को भी दर्शाती है। तो अपनी चेतना में वो प्योरिटी लेकर आनी है इस हफ्ते। और आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर्मा कर रहे हैं, जो भी धर्मा कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि उसमें पवित्रता हो। पवित्रता से मेरा मतलब क्या है, जो भी आपके अगेन संस्कार हैं, आपकी जो भी नियत है अपने लिए, वही नियत आपको अपने काम में डालनी है, ताकि उस काम के संपर्क में जो पर्सन आए, आप उसके साथ वही जो नियत है वो शेयर कर रहे हैं। अपने लिए अच्छा तो पूरे जग के लिए अच्छा। जो इंसान इस नियति में, इस एनर्जी में रहते हैं, उनका बेड़ा पार हो ही जाता है ना। तो ये एस ऑफ कप्स वही एनर्जी है, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सल लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। और इस यूनिवर्सल लव की खासियत पता है क्या है वर्गो? ये है मुक्ति लेकर आएगा, ये पीस लेकर आएगा, ये शांति लेकर आएगा। तलवारें अगर उठी हुई हैं तो ये तलवारें झुक जाए, ये वो ऊर्जा है। आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं आपके कुछ लोगों के साथ, वो झगड़े रुक जाएंगे। तो ये हफ्ता डेफिनेटली एक पीस, एक शांति के साथ काम करने का हफ्ता है। कार्ड बाकी जो भी आए वो अलग बात है, लेकिन अगर पहला कार्ड एस ऑफ कप्स आया है, यकीन मानिए ये ऊर्जा आपके लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहेगी। ओके, तो शांति, प्यार, सुख, अगर कोई ऐसी भी एनर्जी है जो आपको बहुत जकड़े हुए थी, जो आपको ऐसा लगता था कि मैं बहुत बार इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो रहा नाज, तो इस हफ्ते उसके साथ भी पीस क्रिएट कर पाओगे। और हो सकता है कि जहाँ पर वो पीस क्रिएट कर लिया कि अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर ईश्वर की इसी में रजा तो इसी में रजा, जहाँ पर आप करोगे वो काम बन जाएगा। ऐसा होता है,
ऐसा सच में होता है कि कभी कभी कुछ कामों को जब हम एकदम से सरेंडर में ले जाते हैं, अगले ही क्षण में, अगले ही पल में वो काम बन जाते हैं। ये कुदरत के खेल है मेरी जान, हमारे पल्ले कहाँ पड़ेंगे, है ना। हमारा दिमाग क्या कुदरत को स्टडी कर सकता है पूरा? कुछ हद तक कर सकते हैं, पूरे हद तक, पूरे तरीके से नहीं कर सकते। ये कुदरत के खेल हैं। खैर, एस ऑफ कप से न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स, या फिर जो आपके अमूमन जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनमें भी मुझे एक शांति आती हुई दिख रही है, और एक डिवाइन ग्रेस, अगर आप देखेंगे यहाँ से एक डिवाइन ग्रेस गिर रही है इस कप में, राइट। सो डिवाइन ग्रेस है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ये गुड फाइनेंसेस भी हैं, क्योंकि ये मेरे लिए कमल का फूल यहाँ पर मुझे लक्ष्मी जी की याद दिला रहा है, गॉडेस लक्ष्मी की। तो आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं, और आपको यही कहा जा रहा है कि अगर इस हफ्ते आप किसी अनएक्सपेक्टेड मनी को कमाएं तो उसे अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ लव के लिहाज से कुछ हिस्सा उसका आप इस्तेमाल करें। ओके, आप अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदिए। फ्लावर्स हो सकते हैं, इंसेंस हो सकती हैं, बर्ड हाउस, स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो क्यों बर्ड हाउस बना लो, है ना। पंछी आएंगे, उनके साथ बैठो, गुफ्तगू करो। मुझे पायल भी नज़र आ रही है, शायद कुछ लोग यहाँ पर पायल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंकलेट्स को, तो आप पायल खरीद सकते हैं। ओके, आप अपने लिए कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी का सेशन बुक करवा सकते हैं, कुछ भी, कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो सकती है इसमें, उसका सेशन बुक करवा सकते हैं। लेकिन डिवाइन ग्रेस आ रही है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड है, यस वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। वर्गों को लगती है ऐसी ऊर्जा, हालांकि है तो ये अर्थ साइन, लेकिन इनको कप्स की एनर्जी बहुत लगेगी, क्योंकि वर्गों का दया भाव बहुत होता है, और जो लोग दयालु होते हैं उनके लिए प्रेम की ऊर्जा, इमोशंस की ऊर्जा उनको सबसे ज़्यादा सर्व करती है, राइट। सो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर इमोशनली अपने आप को एक तंदुरुस्त एनर्जी में रखना, और अपनी हेल्दी जो इमोशनल सेल्फ है उसको भी दूसरों के साथ बांटना। इसी वजह से इसके पास वो कप है, राइट। लेकिन ये इसकी एक खासियत पता क्या है, कि ये हर किसी के साथ अपने वो इमोशंस जो हैं वो नहीं बांटती, हर किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कहती। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ये बहुत इमोशनली मैच्योर होती है। ये इस भाव को समझती है कि हर किसी के साथ हर बात नहीं कही जा सकती, हर किसी को हर बात नहीं बताई जा सकती। तो इस हफ्ते इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी बातों को जिनके साथ भी शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या ये बात मुझे इस पर्सन को कहने की ज़रूरत भी है क्या, या बिना कहे भी काम चल जाएगा। क्योंकि शब्दों से स्टोरीज निकलती हैं, स्टोरीज से सफरिंग आएगी, है ना। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर दिल की बात कहनी है तो उसी से कहिए जो दिल का हाल समझेगा। किसी ऐसे पर्सन को बोल दोगे जो मतलब दिल को छलनी करने में लगा है तो क्या फ़ायदा है उसका, है ना। और ये सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की भी एनर्जी है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी ध्यान देना है आपको। कुछ ना कुछ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी सब ज़रूर कीजिएगा, या निखारने के लिए कीजिएगा। ग्रूमिंग की ज़रूरत है किसी को तो वो करने की ज़रूरत है। ओके, सी वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। वर्गो तो कमाल कर रहे हैं आई थिंक पिछले हफ्ते की भी रीडिंग बड़ी अच्छी आई थी आपकी। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी क्लैरिटी है इस हफ्ते वर्गो, और मैं पता नहीं इस बात को कह के इतना खुश महसूस कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने वर्गर्स को गले लगा लूँ और मैं मतलब खुशी के आंसू जैसे आ जाए ना किसी के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिटी को कोई जैसे कि मुझे ये क्लैरिटी मिल जाए, जैसे कोई बहुत डेस्परेट था, कोई बहुत प्रार्थना कर रहा था इस क्लैरिटी के लिए, इस सच के लिए, यू नो। तो यस, यहाँ पर किसी को बहुत ऐसी क्लैरिटी मिलेगी इस हफ्ते जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि मुझको नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रही हूँ और जो बादलों की शेप बनी है ना, वो लिटरली ड्रैगन शेप है बादलों की। आज बहुत धूप निकली है, 5 दिन से बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पे, और आज मौसम साफ़ है और मैं सामने देख रही हूँ, एकदम से मेरा ध्यान गया, ड्रैगन स्पिरिट जैसे होती है ना वैसे बादल बने हुए हैं। और ड्रैगन स्पिरिट बात करते हैं न्यू बिगनिंग की, रीबर्थ की, यू नो। तो यस, ये डेफिनेटली 11 नंबर की एनर्जी आपकी एक रीबर्थिंग में आपकी मदद कर रही है। 11 नंबर घिरा पड़ा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। अगर आपका किसी ने दिल भी छलनी किया, किसी ने आपका दिल छलनी किया, आपके प्यार को नहीं स्वीकारा, आपको सच नहीं बताया, आई फील लाइक कि आप उससे भी उभरोगे इस हफ्ते, उससे भी उभरोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप बोलोगे बहुत मुझे पता नहीं
कि ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसे बात करने का मन करेगा, एक्सप्रेस करने का मन करेगा, आर्ट करने का मन करेगा, या फिर अपने आप को मेकअप के द्वारा या कपड़ों के द्वारा एक्सप्रेस करने का, कि आज मेरा ऐसे कपड़े पहनने का मन कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। ओके, तो मैं वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपका जो है उसके साथ आपकी पूरी अलाइनमेंट देख रही हूँ इस हफ्ते में। ओके, आर्कएंजल माइकल भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी आपको वो प्रोटेक्शन का एहसास दिलाएगी कि हाँ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपके जो गाइडेंस भी मिल रही है आप उसको भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 नंबर की एनर्जी है, राइट, क्लैरिटी की। यस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है कि इस हफ्ते फाइनेंसेस के लिहाज से कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं आपके, क्योंकि देखिए है तो यहाँ पर क्वीन कॉन्शियसनेस, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पास पैसे की कमी है। इस चीज़ के कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं और उसकी वजह से हमको लगता है कि इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था इसकी तो बजटिंग की ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब से नया खर्चा किसी की लाइफ में जुड़ सकता है, जैसे कि नई केबल ले ली तो उसका नया बिल ऐड हो गया, या फिर आपने अपना कुछ ना कुछ अपग्रेड किया, और जो भी आप अपग्रेड करोगे उसका जो एक्स्ट्रा मनी है वो इस हफ्ते से स्टार्ट हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके बच्चे कोई इंट्यूशन क्लास कह रही हो ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दें इस हफ्ते, या फिर कोई समर कैंप शुरू हो सकता है, या जो भी और उसका कोई नया खर्चा जो है वो उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फाइनेंसेस की भी ब्लेसिंग है तो उसकी चिंता मत आप कीजिएगा, इस एनर्जी के साथ आप अच्छे से डील कर पाओगे। ओके, पॉसिबल है कि कुछ लोगों को इस फाइनेंसेस के अपने आपके जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में ही आपको कोई क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये सब सोच के बाद आया है ये कार्ड, है ना, कि मुझको अपने करियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मुझे अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ सकती है। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। यस, ये कार्ड देखो तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वर्गस के लिए ये एक्चुअल में थोड़ी सी डिफिकल्ट एनर्जी होती है, क्योंकि वर्गस को या तो ना तो नो कहना आता है, ना ही इनको स्टॉप कहना आता है। ये बस बड़ी सी स्माइल लेके सारी जिम्मेदारियां लेते रहेंगे जब तक ये थक नहीं जाते। शरीर इनका पूरे तरीके से जवाब नहीं दे देता। तो यस, 8 ऑफ कप से आप नो कहेंगे, आप स्टॉप कहना सीखेंगे इस हफ्ते। आप कहेंगे कि ये मेरी बाउंड्री है, इतनी हद तक मैं ये काम कर सकता हूँ, इतनी हद तक समय दे सकता हूँ, इतनी हद तक प्यार दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको भी बदले में मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर इसी एनर्जी की शिक्षा देता है हमको, ये यिन यांग की, बैलेंस की। जहाँ इम्बैलेंस है वहाँ से वॉक अवे करो, सीधा और स्पष्ट इसका आंसर होता है 8 ऑफ कप्स का। और जहाँ पर आप वो करते हो वहीं पर मुक्ति पाते हो, वहीं पर जो आप ट्रैप्स में फंसे हुए होते हो, कार्मिक एनर्जी में फंसे हुए होते हो, आप वहाँ से मुक्ति पाते हो। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को नो कहोगे जो टॉक्सिक है, जो आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर आपने वो नो कह दिया उसके अगले ही कुछ घंटों में या अगले ही 24 आवर्स में आपके लिए कोई ना कोई हीलिंग का पोर्टल खुल जाएगा, कोई ना कोई हीलिंग का और 10 ऑफ कप्स का पोर्टल खुल जाएगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही उसने कहा कि ईश्वर, प्रभु, और वो माया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर वो एंजल्स भी आ रहे हैं उसके लिए, उनकी डिवाइन लाइट भी आ रही है और रेनबो से उनके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जहाँ पर तुम खड़े होंगे वर्गो, आपके लिए हीलिंग का इस हफ्ते कोई ना कोई पोर्टल आप खुद ही खोलोगे। ये जैसे कंडीशन है इस पोर्टल के खुलने की कि पहले तुमको ये जो कप्स हैं जिसमें तुम फंसे पड़े हो, जो तुमको सर्व नहीं कर रहे हैं, पहले तो इससे निकलना पड़ेगा, फिर ही इन ब्लेसिंग्स को तुम पा सकते हो, जान सकते हो। ओके, सी वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यह हीलिंग का पोर्टल है तो हीलिंग जो है वो समय लेती है, हीलिंग अपना समय लेती है, हीलिंग अपना एक उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे ज़ख्म को पाने का एक प्रोसेस होता है हमारा, वैसे ही ज़ख्म से उभरने का भी एक प्रोसेस होता है हमारा। तो ये उसी चीज़ के बारे में बात करती है। अगर ये कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है अगेन, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें उभरने में, फलने फूलने में समय लेती हैं। कोई प्रोजेक्ट है आपका, सोशल मीडिया पर हो और अकाउंट आपका जो है वो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, इट्स ओके, अपनी मेहनत करो,
अपनी मेहनत पर पूरा जोर रखो, क्योंकि वो फलेगी फूलेगी ज़रूर। ओके लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फूल को आप जैसे वो फोर्स नहीं करते हैं, फूल के खिलने का अपना समय है। और हर जो कुदरत है, कुदरत ने कुछ ऐसे फूल बनाए हैं जो रातों रात खिलते हैं, और कुछ हैं जो धीरे 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 खुलते हैं, क्योंकि उनका वही नेचर है। तो उसके साथ एडजस्ट होना सीखो। आपके भी दिन आएंगे, वो फॉलोअर्स आपके भी बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट आपके भी आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ की अपनी मेहनत पर ध्यान लगाओ और सब्र करना सीखो। क्या पता है ये सिचुएशन आपको सब्र करने का ही पाठ सिखा रही है। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। वर्गो तो मेरा दिल लूट रहे हैं सच में। वर्गो क्या चल रहा है भाई? बहुत अच्छी एनर्जी है, थोड़ी सी भेजो मेरी तरफ भी। हाँ, 12 रीडिंग्स करनी है तो अच्छी एनर्जी तो मुझको भी चाहिए ना, तो थोड़ी सी ब्लेसिंग भेजो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करूँगी। तो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स ऑब्वियसली यूनियन का कार्ड है, यूनियन का। आपको लग रहा होगा कि नाज कैसे बोल रही है, यूनियन। यूनियन। तो यस, किसी के लिए खास करके अगर आप रोए हो ना, मुझे एकदम से यूनियन से अनियन शब्द चैनल हुआ, और अनियन जब हम काटते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं। तो आप अगर किसी को लेकर रोए हैं, किसी की याद में रोए हैं, किसी को पाने के लिए रोए हैं, इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपको मिल सकती है। ओके, जैसे ये पर्सन भी अपना कप जो है आपको देने को इस हफ्ते जैसे रेडी हो रहा है। तो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यस, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप दोनों को लेकर यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को भी देखें कार्ड के, तो ये बात यही करता है कि अपनी डिज़ायर्स को इतना मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए कि आपके लिए जो डिवाइन लाइट, जो इनलाइटनमेंट अवेलेबल है, कि आप उसको ही भूल जाओ। ओके, तो कभी कभी 2 ऑफ कप्स एक किस्म के चैलेंज के रूप में भी रीड किया जाता है कि ये एक चैलेंज की एनर्जी है कि आपके पास बहुत सुंदर सुंदर सपने हैं, बहुत सुंदर सुंदर मृग तृष्णाएं हैं, ये पाना है, वो करना है, उसके साथ चाहत है, इसके साथ चाहत है। हाँ है, अच्छी बात है, प्यार होना भी अच्छी बात है ना। लेकिन कभी कभी ये समझने की ज़रूरत होती है कि जिस पर्सन के साथ प्यार है, क्या ये प्यार जो है वो ट्रू लव की एनर्जी है, या फिर ऑब्सेस्ड हो रखे हो आप किसी के साथ। ओके, अगर आप उसमें ट्रू लव की एनर्जी रखोगे, उसमें साधना रखोगे, उसमें भक्ति रखोगे, स्पेस दोगे चीज़ों में, ऑब्वियसली वो चीज़ जो है फलेगी फूलेगी यहाँ पर। ओके, लेकिन ये पार्टनरशिप का कार्ड है। जैसे कहना कि जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, खास करके इस डेक में प्लेफुल एनर्जी है डॉल्फिन्स के साथ। तो अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी भी हैं, इस हफ्ते थोड़ा सा मज़ा लेकर आइए, थोड़ा सा फन लेकर आइए। क्या हर बार सीरियस होने की ज़रूरत है? जब शुरू में आपका रिश्ता शुरू हुआ था इस पर्सन के साथ, तो कैसे फ़न था, वैसा ही कुछ करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की एनिवर्सरी भी हो इस हफ्ते, तो अच्छे से एंजॉय करो, फ़न करो, बचकानी हरकतें करो। ओके, तो वो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेट्स सी आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो इस हफ्ते के लिए कौन से हैं। सो वी हैव मून इन टॉरस, इंटरेस्टिंग। नंबर 14 सेल्फ एस्टीम, पर्सनल ग्रोथ। तो नंबर 11 भी है और पर्सनल ग्रोथ का मैसेज है। तो ये वही बात हो गई कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इस हफ्ते की बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए। पर्सनल ग्रोथ को भी फोकस में लेकर आना उस लिहाज से, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपका। जिनके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, करो, सब कुछ करो, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने आप को भी मेन फोकस में रखना कि मैं इस हफ्ते पर्सनली कैसे ग्रो कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर आना चाहता हूँ, तो इस हफ्ते में कितना गोल है जो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी मौजूद है आपके लिए। और ये सी शेल जैसे खुला हुआ है, जो पर्ल है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अगेन कुछ है ऐसा जो ब्लूम करेगा, खिलेगा इस हफ्ते, और उससे आपकी जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ओके, सी वी हैव द राइट ऑर्डर। ये मेरे लिए हायरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको आपके बड़े बुजुर्ग, आपके टीचर्स कुछ आपको समझाने की भी कोशिश करें, उनकी बात को सुनना। ओके, उनकी बात को सुनना, उनमें कोई ना कोई अकल की बात हो सकती है उनकी बातों में, और वो आपको सर्व कर सकती है। खास करके मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें डिसिप्लिन की कमी है, या फिर
स्ट्रक्चर की कमी है। चीज़ें पता तो है कि करते हो, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कभी दिन में कर ली, कभी दोपहर में कर ली, कभी रात में कर ली, कोई सिस्टम नहीं। उस सिस्टम को भी यहाँ पर उसके लिहाज से भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको, जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं। ओके, एफर्मेशन आपकी, ओ माई गॉश, ओके, आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ बाय आस्किंग फॉर व्हाट आई वांट। वर्गोस के लिए तो ये रेवोल्यूशनरी हो जाएगी चीज़ कि हाँ मुझको ये चाहिए तो मुझको ये दो क्योंकि वर्गोस नहीं करते ये सब चीज़ें, लेकिन यस अगर कर पाए तो क्या बात है। आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ बाय आस्किंग फॉर व्हाट आई वॉन्ट। जिस चीज़ की ज़रूरत है मांगो भाई, मांगो उसको अपने हक को क्यों नहीं मांगते हो आप? क्यों आप बहुत सॉफ्ट दिल लेके पैदा हुए हो वर्गो? मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ आपके बारे में। अपने आप को ऑनर कीजिए, ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को सेलिब्रेट कीजिए, और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, उनको पता लगने दीजिए कि भाई मुझको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो तब वो आपको वो चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे होगा काम, राइट। और यहाँ पर है हमारे लिए, आपके पास नहीं, मेरे पास आपके लिए उल्टा बोल दिया मैंने वर्गो, तारा, ग्रीन तारा माँ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। आर्कएंजल माइकल भी थे यहाँ पर, जो बहुत सारी प्रोटेक्शन लेकर आ रहे थे। हीलिंग का पोर्टल है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर ग्रीन तारा माँ भी आ गई। तो आप स्पिरिचुअली भी इस हफ्ते बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ रिश्ता। इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाना, जितना हो सके अपने एंजल्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को, उनका आह्वान करने की कोशिश करना, जुड़ना उनके साथ। और ख़ास करके ग्रीन तारा माँ मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है वो दीवारें गिराती है और हमको सोर्स के साथ जोड़ती है, राइट। तो ग्रीन तारा माँ के साथ जुड़िए, और ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहती हैं। तो आप इनसे प्रोटेक्शन की, हाँ माँ मैं आपसे वो प्रोटेक्शन जो है वो मैं रिसीव करता हूँ या करती हूँ। ओके, इस तरीके से आप माँ के साथ जुड़ सकते हैं। और फाइनली है आपके लिए नंबर 4 सॉन्ग ऑफ योर सोल। बेसिकली आत्मा क्या कहना चाहती है, आत्मा क्या चाहती है, क्योंकि जो आत्मा चाहती है वही सच होगा। दिमाग तो बहुत कुछ चाहता है, दिमाग को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक चीज़ वो जब मिल जाती है तो अगली डिज़ायर उसकी खड़ी होती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मेरी जान, जो मन से निकलती है ना, जो आपके जो आपकी ईगो से निकलती है ना, उसका कोई भी यहाँ पर अंत नहीं है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो पहली बात तो वो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास संतुष्टि ऑलरेडी है ना। लेकिन अगर कुछ वो मांगती भी है तो वो उसमें बहुत आपको साधना, प्योरिटी दिखेगी। तो आपकी आत्मा क्या कहने की कोशिश कर रही है? अगर आप टैरो को करते हैं तो आप अपने लिए ऐसी कोई रीडिंग भी कर सकते हैं, या अपने लिए रीडिंग करवा सकते हैं कि मेरी आत्मा, मेरी सोल मुझसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी आत्मा की पुकार को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी वो फ्लावर ही दिखाया गया है, ब्लूम होने वाली एनर्जी जो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के काम इस वजह से नहीं बन रहे कि कुछ है जो आपको अपनी आत्मा से सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो सॉन्ग ऑफ योर सोल, ताकि ये जो बटरफ्लाई है उससे इत्र चुरा सके और अपना जो पर्पस है वो पूरा कर सके। ओके, सो यस वर्गो, ये आपकी एनर्जी है इस हफ्ते की, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे तो रीडिंग करके मज़ा आ गया। आई होप कि आपको भी गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, और मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, आप कमेंट में लिख सकते हैं आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ, आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ। ओके, इसको कमेंट में लिखिए अभी। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगेन मेरी वेबसाइट पे जाइए www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, टेक केयर, बाय।